हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश प्रताप सिंह अपने यूट्यूब चैनल राम राजा मेडिकोस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले बहुत ही अच्छे ताकतवर सिरप के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपकी खून की कमी, चलने फिरने में थकान महसूस होना, सांस फूलने लगना, भूख न लगना, आपका वजन न बढ़ना आदि और अन्य चीजों में आपका ये सिरप, ये टॉनिक बहुत अच्छा मदद करती है और आपका शरीर भी बनाती है और आपको चुस्त और दुरुस्त रखती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस सिरप का नाम है हेप्टाग्लोबिन सिरप। ये मेडिकल स्टोर में 300 ml की बोतल आपको करीबन 255 रुपए की MRP में देखने को मिलती है। इस सिरप के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, जिसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस सिरप में आपको आयरन, B6, B12 काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, जो कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। बच्चे हो या बूढ़े हो, इस सिरप का इस्तेमाल कमजोरी को दूर करने के लिए जरूर प्रयोग करते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके इस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। यदि आप जल्दी से थक जाते हैं, किसी भी काम करने में आपका मन नहीं लगता है, हमेशा आलसपन महसूस करते हैं, तो आप इस सिरप को सुबह और शाम एक एक ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका आलसपन भी दूर होगा और आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। खून की कमी होने पर भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की कमी कब हो जाती है? जैसे कि या तो आपका एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें आपका काफी ब्लड लॉस हो गया हो, या आपकी कोई सर्जरी हुई हो या सर्जरी होने वाली हो, तो आपको खून की कमी हो, तब आप इस सिरप का प्रयोग करते हैं तो आपका खून की कमी पूरी हो जाती है। प्रेगनेंसी के समय या डिलीवरी के बाद अगर आपको खून की कमी हो जाती है, तब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करती हैं तो आपका खून बढ़ाने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। बवासीर से जुड़ी समस्या वाले रोगों में जिन मरीजों को बवासीर की दिक्कत होती है, जिससे कि उनका मल त्यागते समय काफी ब्लड लॉस होता रहता है, तो उन मरीजों में भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनमें खून की कमी नहीं हो पाती है। जिन लोगों में हाथ पैर में सुन्नपन हो जाता है, एकदम से झंझनाहट चालू हो जाती है, तो उन लोगों में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका हाथ पैर सुन्नपन और कमजोरी खत्म हो जाती है। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती है, उनका वजन नहीं बढ़ता है और उनके गाल पिचके हुए हैं और उनका वजन बहुत ही कम है, तो उन मरीजों में भी इस सिरप को दिया जाता है, जिससे कि उनको भूख अच्छे से लगने लगती है और उनका शरीर स्वस्थ होने लगता है। आपको मैं एक बात बता दूं, इस सिरप को पीने के बाद जब आपको भूख लगती है तो आपका बढ़ा हुआ वजन कम नहीं होता है, आपका वजन मेंटेन रहता है। इसको छोड़ने के बाद आपका वजन गिरेगा नहीं, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। महिलाओं में अधिकतर पीरियड के समय ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है, तो उनमें भी खून की कमी होने लगती है और वह पीली पीली सी दिखने लगती है, एनेमिक होने लगती है। तो महिलाओं में भी उन कठिन दिनों की समस्या को दूर करने के लिए, खून की कमी पूरी करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें भी खून की कमी नहीं हो पाती। पेट से जुड़ी समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम ना करने पर भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको पेट से जुड़ी समस्या, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, जिससे आपके शरीर में अच्छे से खाना पीना लगता है और आपकी सेहत दुरुस्त होने लगती है। ऐसे लोग जिनको चलने, उछलने, दौड़ने में एकदम से चक्कर आने लगता है, एकदम से उठने या एकदम से बैठने पर उनको चक्कर आने लगता है, आंखों से धुंधलापन दिखने लगता है, एकदम से उनके सामने तारे से टिमटिमाने लगते हैं, उन मरीजों में भी इस सिरप को दिया जाता है, तो उनकी कमजोरी, थकान खत्म हो जाती है और उनको चलने में, उठने में, बैठने में धुंधलापन या अचानक से चक्कर। महिलाएं हो या पुरुष जिनमें बाल झड़ने की समस्या होती है या बाल एकदम सूखे सूखे दिखाई देते हैं, त्वचा में, चेहरे में चमक एकदम गायब हो जाती है, तो उन लोगों में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी बालों की और चेहरे की चमक बढ़ जाती है। खून की कमी जिन मरीजों में हो जाती है, तो उनमें हाथ पैरों में अगर सूजन आ जाती है, ऐसे मरीज जिनके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है खून की कमी की वजह से, या उनका शरीर पीला पड़ने लगता है, या उनकी आंखों में देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि इनमें खून की कमी है, तब भी यह सिरप उनको दिया जाता है, जिससे उनकी खून की कमी पूरी हो जाती है। आइए अब मैं आपको इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको अगर इस सिरप को पीने के बाद नोजिया, वोमिटिंग या आपको पेट में अनबन, पेट में दर्द चालू होता है, तो आप इस सिरप को लेना बंद कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह से किसी और सिरप को सजेस्ट करवा सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल लीवर और किडनी से जुड़े पेशेंटों को नहीं करना चाहिए। अगर वो करें भी तो अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करें, तो आपके लिए उचित रहेगा।
जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट लेडी हैं वो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सिरप है। उन महिलाओं में यह सिरप खून की कमी को पूरा कर देता है। अब मैं आपको इस सिरप का डोज के बारे में बताता हूँ। इस सिरप का डोज जो बच्चे 5 से 10 साल के हैं उन बच्चों में 5 ml सुबह शाम दिया जाता है खाना खाने के बाद, और जो एडल्ट हैं उनमें इस सिरप का इस्तेमाल 10 ml सुबह शाम किया जाता है खाना खाने के बाद। बुजुर्गों में भी इस सिरप का इस्तेमाल 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद किया जाता है। तो यह जानकारी तो मैंने आपको आज हेप्टाग्लोबिन सिरप के बारे में बता दी। आशा करता हूं आपको यह जानकारी इस सिरप के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। दवा से जुड़ी जानकारी के लिए या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं।